नमस्ते, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो स्पेशली हमारी नी पेन के लिए होने वाली है। तो नी पेन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हिप की स्टिफनेस और एंकल की स्टिफनेस। तो आज की वीडियो में हम वर्क करने वाले अपने हिप रीजन पे और एंकल्स पे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अपने हाथों को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली एक्सहेल आउट। वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड आउट। मंत्र चैंट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्लोली ओपन अप योर आईज। स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ। अपने एक हाथ को आप पीछे की ओर रखें, दूसरे हाथ को सर्कल बनाइए। दूसरे हाथ से राउंड राउंड सर्कल बनाइए। 2, कीप ब्रीदिंग। 3, 4, 5 एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस है सबसे पहले उसको भगाएंगे। 4 एंड 5। अब दूसरे हाथ से इनहेल अप एंड डाउन विद एक्सहेल। 1, 2, वेरी गुड, बड़ा सर्कल। 3, 4, बहुत अच्छे, एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, वेरी गुड। शोल्डर की हमने मूवमेंट की है। अब हम अपने हिप को रोटेट करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, अपने पैरों को थोड़ा सा दूर रखिए और अब अपने हिप से सर्कल बनाएं। 1, सांस भरते हुए आगे। 2, वेरी गुड। हल्की सी जेंटल सी फेस पे मुस्कुराहट के साथ, a gentle smile on your face। 4 and 5 anti-clockwise. Keep making circles. 1, 2, 3, very good। 4 and 5, बहुत अच्छे। आइए, अब दोनों पैरों को आपने ऐसे रखना है, ठीक है। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, एंड डाउन अगेन। ये मूवमेंट करेंगे 5 बार। आइए, इनहेल अप एंड डाउन विद एक्सहेल। 2 एंड डाउन। 3 down। 4 down with exhale and 5 and down with exhale। अब अपनी कमर पे हाथ रखिए, अपने टोस पे, अपने पंजों पे आपने ऊपर की तरफ उठना है सांस भरते हुए। इनहेल एज यू लिफ्ट अप योर टोस, एक्सहेल डाउन। अगर आपको बैलेंस मेंटेन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं या कोई चेयर है उस चेयर को पकड़ के आप अपने पंजों पे आए। बैलेंस नहीं बिगड़ना आपने, ठीक है, बैलेंस ना बिगड़े इसलिए सपोर्ट लेना जरूरी है, ठीक है। आइए, 1 डाउन विद एक्सहेल। 2 इनहेल अप एंड स्लोली कंट्रोल, धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए हम नीचे आएंगे, झटके से नहीं आना। ओके, वेरी गुड। लास्ट टाइम, इनहेल अप and hold
होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 एंड 5, डाउन। अब फर्स्ट वाली मूवमेंट और ये वाली मूवमेंट दोनों को कंबाइन करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए जैसे जैसे हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, टोज भी ऊपर की तरफ लेकर जाइए। 1 डाउन विद एक्सहेल, 2 डाउन, 3 down with exhale, 4 down, 5 inhale up। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपके पांचों उंगलियों पे और आपकी पैर पे पूरा बराबर का डिस्ट्रीब्यूट रहे, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वेट। स्लोली स्लोली एक्सहेल एंड डाउन, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी हिप को थोड़ा ओपन करना है, तो आपने क्या करनी है, साइड किक्स, ठीक है। ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग, कमर पे हाथ रखें या फिर चेयर पकड़ लें या वॉल पकड़ लें, ठीक है। तो एक्सहेल आउट, इनहेल इन, sorry, inhale up, exhale down, 1 2 very good, 3 बहुत अच्छे, 4 5 6 10 टाइम्स करेंगे, 7 8 9। ध्यान रहे कि आपका जो पैर नीचे की तरफ है उसका जो नी कैप है उसको, नी को आप ऊपर की तरफ पुल करके रखेंगे और इसको थोड़ा सा अपनी क्वाड्रिसेप्स को, आपकी थाई मसल्स को हल्का सा टाइट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट इधर ही आ रहा है। एंड 10, ओके। अब दूसरे पैर से सपोर्ट ले लीजिएगा, अगर आप बैलेंस बिगाड़ रहे हैं तो बैलेंस ना बिगाड़े, सपोर्ट जरूर लीजिए, ओके। चेयर को पकड़ लीजिए या वॉल को, ठीक है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ओके, वेरी गुड। साइड किक्स करिए, अब फ्रंट इन बैक, अब इसमें भी सपोर्ट लेना जरूरी है, ठीक है। आइए, 1 एंड बैक, 2 एंड बैक, ठीक है। अगर आप इजीली स्विंग कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बीच में पैर को जमीन पे रखें, ब्रेक लें, दोबारा से 3 ब्रेक, 4 एंड ब्रेक, 5 एंड ब्रेक, ठीक है। अगर नहीं ब्रेक लेना और आप आसानी से कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, आपके हिप को हमने रोटेट करना है, हिप पे वर्क कर रहे हैं तो हिप के हम थाई मसल्स और ग्लूट मसल्स पे वर्क करेंगे, ओके। तो इस पैर की नी कैप को ऊपर की तरफ पुल करना है, सपोर्ट ले लीजिएगा, ओके। स्टार्ट मेकिंग सर्कल्स आपके हिप जॉइंट से, ये आपका हिप जॉइंट है, यहां से आप सर्कल बनाएंगे, ओके। 2 3 4, अब ये भी आप ब्रेक लेके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने साथ के साथ बनानी ही है, एंड 5, ठीक है। अब रिवर्स सर्कल, 1 ब्रेक, ठीक है, 2 ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते तो कर लीजिए, 3 4 5। ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है, आपकी जितनी बॉडी की कैपेसिटी है आपने उतना ही करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ब्रेक ले रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है, तो ये मत सोचिएगा कि ब्रेक नहीं ले सकता, या ठीक है। 1 2 3 4 5,
रिवर्स सर्कल, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ब्रेक नहीं लेना, रुकना नहीं है, बिना रुके करते रहना है, ऐसा नहीं है। हमें अपने बस हिप के जॉइंट को मोबिलिटी करनी है और बाइल करना है। 2 3 वेरी गुड, 4 एंड 5। अब आइए मैट पे आप बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे, हिप्स पे वर्क कर रहे हैं अभी हम, तो अपनी सोल्स को, अपने पैरों को ऐसे जॉइन करें एक साथ, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करें, या नहीं करना तो ऐसे ही हाथ आराम से रखें, यहाँ पे पकड़ लीजिए और स्लोली स्टार्ट मूविंग योर लेग्स अप एंड डाउन इन बटरफ्लाई पोज, तितली आसना, जिसको बद्ध कोणासना भी कहा जाता है। अब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। यू मे क्लोज योर आईज, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। ध्यान रखिए कि इसमें अपनी स्पाइन को अपने ऐसे मतलब ज्यादा रोल नहीं रखना, जितना हो सके आप अपनी स्पाइन को सीधा रखिए। और अगर आप सीधा नहीं रख पा रहे तो आप एक ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं या एक कुशन के ऊपर बैठ सकते हैं, अपने हिप्स को एक कुशन के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे मूव करेंगे, धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लीजिए। Increase the speed a little more. कि जब आप इसको फ्लैप कर रहे हैं तो जमीन के साथ टच कर रहे हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल तो आप ऐसा करें। कंटिन्यू, सांस लेते रहें कि ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करें, तितली की स्पीड कम करते करते आप रुक जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ पे थाइस पे ऐसे रखें, नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइन को सीधा रखते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आपने बेंड करना है। इसको नीचे की तरफ पुश करना है, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर्स हल्के से पीछे की तरफ, एंड सांस छोड़ते हुए बेंड डाउन। 1, सांस भरते हुए पीछे आओ। 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। 3, 4, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। 5, 10 टाइम्स करेंगे, ओके। 6, 7, 8, 9 and 10। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रखें और यहीं पे होल्ड करें और सामने की ओर देखें। सांस लेते रहें। अब अपने दोनों पैरों को आप अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, एंड इफ पॉसिबल आप अपना माथा लगा लेंगे फ्लोर के साथ या अपने पैरों के साथ। और अगर नहीं लग रहा तो जहां तक आप नीचे जा पा रहे हैं वहां तक जाएंगे और वहीं पे होल्ड करेंगे। मुंह से सांस छोड़ते रहें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस भरते हुए वापस आइए, ठीक है। अब अपने दोनों पैरों को आप सीधा रखिए। अब अपने हिप की मूवमेंट करिए। अब चलिए एंकल की करते हैं, ठीक है। अब अपने एंकल को आपने क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख लो, दोनों पैरों में गैप हिप के डिस्टेंस के बराबर, ज्यादा दूर नहीं ज्यादा नजदीक नहीं, आपकी जो हिप की डिस्टेंस है उसके बराबर, ठीक है। हाथों को ऐसे पीछे रख सकते हैं, अगर पीछे नहीं रखना ऐसे रख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल हो, हल्का सा सपोर्ट ले लीजिए, नहीं तो आप किसी वॉल के साथ अपनी स्पाइन को टच करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए सांस भरते हुए अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर आइए
सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर जाइए। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल। 10 बार करेंगे। 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन। ध्यान रहे कि हमने धीरे धीरे करना है, बहुत फास्ट नहीं करना, ठीक है। 9 डाउन एंड 10। अब पीछे की तरफ होल्ड करके रखेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी हील्स बाहर की तरफ पुश हो रही है, आपके जो फिंगर्स, आपके टोज हैं वो आपकी तरफ पॉइंट अप कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें अपना ध्यान रखना है कि आपका जो लिटिल फिंगर और थंब है वो एक लाइन में हो, ऐसे एक लाइन में, ऐसे ना हो, ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसे पैर के पीछे की तरफ लाते हैं तो थंब इधर होता है, जो आपका इनर एंकल है वो इस तरफ होता है, आउटर एंकल बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो आपने अपने आउटर एंकल को अंदर की तरफ लाना है ऐसे, ठीक है, ताकि आपकी तरफ वो फेस कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे बाहर करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ से टेढ़ी जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पे होल्ड करें, होल्ड 1 2, keep breathing, 3 4 and 5. Exhale down, down, 1, hold, 2 3 4 and 5. धीरे धीरे वापस आए। अब अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ा लें, ठीक है। अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लगाएं, दोनों थंब को नीचे की तरफ लगाएं। इनहेल करते हुए अप वापस आए, ठीक है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 3 4 5 6 7 8 9। ब्रेथ कोऑर्डिनेशन के साथ करिए। एक्सहेल डाउन, होल्ड 1 2। अब यहाँ पे अगर आप फ्लोर को नहीं टच कर पा रहे तो इट्स ओके, जितना नीचे जा पा रहे हो, अगर इतना है तो इतना भी ठीक है, ठीक है। 10 टाइम्स होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए। अब सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने एंकल को, आपके ये जो एंकल जॉइंट है, आपने इसको फील करना है कि आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने पैरों को ऐसे रखेंगे। अब दोनों एंकल्स को, दोनों पैरों को लेफ्ट की डायरेक्शन में लेकर जाओ, सांस भरते हुए पीछे लेकर आओ, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ लेकर जाओ। लेफ्ट, बैक, राइट, डाउन। वेरी गुड। इनहेल लेफ्ट, बैक, राइट एंड डाउन। 3। कंटिन्यू। सर्कल बनाएंगे अपने एंकल जॉइंट से एंड 5। Now anti-clockwise. 1. Anti-clockwise is right, back, left, down. Again right, back, left, down. Again right, back, left, down. Last time. Inhale up and exhale down. Very good. अब हम अपने टोज की मूवमेंट करेंगे। अपने टोज को नीचे लेके जाओ, पंजों को नीचे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब अपनी नी कैप को हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। मतलब जैसे हम नीचे की तरफ ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, स्क्वीज इन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, पुल इन, ठीक है।
आपकी ये जो नी कैप है इसको आपने ऐसे पुल इन करना है, आपकी थाई मसल्स टाइट हो जाएगी, ये अंदर की तरफ पुल इन हो जाएगी, ठीक है। दोनों को करना है एक साथ, फिर रिलीज कर देना है, ठीक है। सांस भरते हुए अपनी नी कैप्स को अंदर की तरफ खींचें, होल्ड 1 2, देन एक्सहेल, रिलीज, अगेन स्क्वीज, होल्ड 1 2, देन रिलीज as you exhale, ठीक है। Again 3, inhale, contract, hold 1 2, then release, ठीक है। 4, squeeze in, अंदर की तरफ pull in करेंगे, hold 1 2, exhale and release, last time, inhale, contract। अब यहाँ पे हम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, मतलब जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है आप कीजिएगा, ओके। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, release as you exhale, okay। all right, next, अब अपने राइट पैर को ऐसे फोल्ड करें, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करें और ऐसे थाइस के नीचे रख लीजिए, ठीक है। पेट को अंदर खींचे, स्पाइन को सीधा रखें, ठीक है। पेट को अंदर खींच के स्पाइन को सीधा रख के सांस भरते हुए इसको ऐसे सीधा खींचिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और सामने की ओर देखिए, सीधा देखिए, ठीक है। 2 अप and down, 3 inhale up and down, 4 inhale up and down, 5 inhale up and heel को बाहर की तरफ पुश करेंगे and hold 1 2 3 4 and 5 and down and relax। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अपनी थाई के नीचे रखिए। इनहेल, पेट को अंदर खींचिए, स्पाइन को ऊपर लेकर आइए, ठीक है। इनहेल अप एंड डाउन व्हाइल यू एक्सहेल। इनहेल अप एंड डाउन। 3, वेरी गुड। 4 and 5 and down and relax, very nice। अब आप मैट पे लेट जाएं। ये बहुत अच्छा लगता है ना कि बस लेट जाओ। चलिए, लेटने के बाद क्या करेंगे, अपने पैरों को आपने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने हेड के पीछे रख लेना है। अब हम साइकिल चलाएंगे, ठीक है। पेट को हल्का सा अंदर स्क्वीज करना है, हल्का सा, एंड स्टार्ट पेडलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now reverse cycle. 1 2 3, keep breathing. 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. लेग्स को नीचे की तरफ लेकर आए एंड रिलैक्स। अब आप लेफ्ट पैर को ऐसे फोल्ड रखिए, राइट पैर को सीधा रखिए, ठीक है। नाउ अपनी हील को आपने बाहर की तरफ पुश करके रखना है एंड अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख सकते हैं या अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, हिप्स को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। इनहेल अप, हील को बाहर की तरफ पुश करके रखना है, पैरों के पंजों को अपनी ओर लेकर आके रखना है, ठीक है।
एक्सेल डाउन। अब ध्यान रहे इसको पूरा नीचे नहीं, मतलब पूरा फ्लोर पे नहीं टच करना। इफ पॉसिबल ट्राई नॉट टू टच इट टू द फ्लोर। अगर पॉसिबल हो तो फ्लोर पे ना टच करो, ठीक है। अगर कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे कोशिश करो इसको ऊपर ही रखने की, ठीक है। चलिए 2 डाउन, 3 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 4 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 5 and down, 6 inhale up, exhale down, 7 inhale up, exhale down, 8 inhale up, exhale down, 9 up and down, last inhale up। अब यहाँ पे आपने इसको होल्ड करके रखना है अपने पैर को। देखिए अगर आप कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, अगर आप कर पा रहे हैं होल्ड तो इट्स गुड, ठीक है। यहाँ तक कर सकते हैं तो जितना आपसे पॉसिबल हो, ठीक है। अगर आप नी बेंड करके करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं अपने फिंगर्स से, अपने हाथों से सपोर्ट देना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आप एक चुन्नी या फिर बेल्ट का भी, योगा बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस बैंड का भी यूज कर सकते हैं अपने पैर को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। होल्ड 1 2 3 4 and 5 and exhale down। अब लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग फोल्ड, ठीक है। आइए 1 2 3 4 5 inhale up, exhale down, 7 8 9 and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। very good। exhale down। अब थोड़ी देर आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और रेस्ट कीजिए मैट पे। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अपनी बढ़ी हुई सांसों को नॉर्मल होने दें। वेरी गुड। चलिए आइए अब अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है। अपने हाथों को आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे साइड में रख लीजिए, या फिर ऐसे मुट्ठी बना के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बट आपने क्या करना है, अब सबसे पहले अपने पेट को हल्का सा अंदर खींचना है। आपकी जो स्पाइन है उसको मैट के साथ टच करना है, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी को मैट के साथ लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, अपने पेल्विक को आपने हल्का सा ऐसे ऊपर टिल्ट करना है ताकि आपकी स्पाइन नीचे लग जाए, ठीक है। पेट को हल्का सा अंदर खींचना है। इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए सांस भरते हुए अपने ग्लूट्स की मसल्स को, ये हिप मसल्स को यूज करना है टाइट करके, हल्का सा स्क्वीज करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अब सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। कोर एंगेज रखें, मतलब अपने पेट की मसल्स को एंगेज रखें। एंड एक्सहेल डाउन, ठीक है। अगेन स्पाइन स्ट्रेट, ऐसे पेल्विक को टिल्ट करो, स्पाइन स्ट्रेट करो, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपकी स्पाइन मैट के साथ इतना टच हो जाए कि कोई गैप ना बने, ऐसे आर्च ना बने। ये जो गैप बन जाता है ना, ये गैप ना बने, इसको गैप को खत्म करना है आपने, ठीक है। कोर एंगेज रखें। आइए इनहेल अप एंड डाउन। अगेन 10 बार। इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, up, down, continue, up and hold। अब यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। Exhale and down and relax
अब अपने दोनों पैरों को इसे सीधा रखिए, ठीक है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, थाई को अपनी चेस्ट के नजदीक लेकर आने के लिए अपने फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कीजिए और अपने शिन बोन को या फिर अपने नी के ऐसे नीचे से इसको ऐसे टाइटली अपनी और प्रेस कीजिए एंड होल्ड। अर्ध पवन मुक्तासना। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। क्लोज योर आईज, कीप ब्रीदिंग। आंखें बंद करके अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। रिलीज। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फोल्ड, अपनी ओर खींचे। अपने चेस्ट के साथ अपनी थाई को टच कीजिए। कीप ब्रीदिंग। अपने हील को बाहर की तरफ पुश करके रखें। रिलीज। और अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए एंड फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी ओर खींचे। कीप ब्रीदिंग। फेस की मसल्स को रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे स्माइल लेकर आइए। And release. अब अपने पैरों को और अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों का रुख आसमान की ओर, पैरों में गैप शोल्डर्स के बराबर। अपने आईब्रोज के सेंटर में ध्यान लगाइए। शवासन में कुछ देर विश्राम करें। धीरे धीरे अपने पैर के पंजों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और राइट की ओर करवट लें और मकरासन में आ जाएं। आपका लेफ्ट हैंड आपकी चेस्ट के पास ऐसे कुछ इस तरह से रहेगा। आपका राइट हैंड ऐसे ऊपर की ओर, आपके सर के ऊपर की ओर रहेगा। लेफ्ट लेग को आप ऐसे फोल्ड करेंगे और कुछ देर मकरासन में विश्राम करें।
अपने मन में संकल्प लें और 3 बार कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अब धीरे से अपने हाथों का सहारा लेते हुए उठकर आइए बैठ जाएंगे सुखासन में। अब हम करेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम। विष्णु मुद्रा में करेंगे। अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को नीचे की ओर रखेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स अप रहेगी। आपका जो थंब है वो राइट नॉस्ट्रिल पे रहेगा और रिंग फिंगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। ठीक है, तो आइए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। आपने इक्वल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है, मतलब जितना आपने लेफ्ट से इनहेल किया, लाइक अगर 4 to 5 सेकेंड्स आप इनहेल कर रहे हैं तो इक्वल ही आप एक्सहेल करेंगे। और इतना धीरे सांस भरें और इतना धीरे सांस छोड़ें अनुलोम विलोम के दौरान कि सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आपको भी सुनाई न दे। इतनी सूक्ष्म प्रयास हो ये। कंटिन्यू एट योर ओन पेस, अपनी गति से कंटिन्यू करें। अपनी दृष्टि को आईब्रोज के सेंटर में लगा के रखें। अपने ध्यान को, अपने मन को आईब्रोज के बीच में, आपकी जो 3rd आई है यहाँ पे लगा के रखें। अब धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए वापस आए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप ऑफ द इंडेक्स एंड थंब फिंगर, उसको हम ऐसे प्रेस करके रखेंगे। आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, उसको अपनी नी पे ऐसे रख लेंगे। शोल्डर को रोल बैक एंड डाउन, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस अंदर। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
Inhale. Om. Inhale. Inhale. Join your palms. Om Shanti. 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 अपने हाथों को रब करें, अच्छे से गर्म करें और अपनी आईज पे लगाएं, अपने पूरे चेहरे पे लगाएं, अपने एल्बोज पे, अपने हाथों पे अच्छे से लगाएं, अपने पेट पे, अपनी लेग्स पे, अपनी बैक पे, अपनी नेक पे. Thank you. That's it for today's session. I urge you to do this consistently. ये नियमित रूप से करें, रेगुलर करें, जिससे आपकी नी की जो पेन है वो बहुत जल्द दूर हो जाए. और रेगुलर प्रैक्टिस से आपको 100% नी पेन में रिलीफ मिलेगा. बेटर रिजल्ट्स के लिए डेली कीजिए. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.